हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जितना हो सके इसको लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम लोगों का थोड़ा और मोटिवेशन अप हो और मेहनत करने पे हम लोग मजबूर हों। ठीक है, हम लगातार मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन तुम लोग अगर मोटिवेशन वो लाइक करोगे तो और हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो आज अनुपात समानुपात का थर्ड पार्ट लेके आए हम लोग। कंटिन्यू अनुपात समानुपात पढ़ा रहे हैं हम। कल हमने मतलब इसके सेकेंड और फर्स्ट पार्ट को हमने बेसिक फार्मूले कंप्लीट किए। अब आज थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कुल मिला। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 4 और 36 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 36 का मध्य समानुपात मध्य समानुपात 4 और 36 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 4 और 36 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। हमने पार्ट सेकंड में इसका बता रखा है फार्मूला। क्या बताया था हमने? बताया था मध्य समानुपात का मतलब होता है मध्य की संख्या को 2 बार ले लेते हैं। देखो a अनुपाते b, अर्थात मध्य की संख्या क्या है? b है। मान के चलो a b c हमने ली, तो मध्य की संख्या क्या है? बीच की संख्या क्या है? b। तो b है तो हमने b जो मध्य की संख्या उसको 2 बार ले लेंगे। मध्य समानुपात जब पूछेगा तो समानुपात b अनुपात c। देखो मध्य की संख्या को हमने 2 बार ले लिया। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका मतलब क्या होता है? बट्टे हमने बता रखा है कल। तो a अपान b बराबर, समानुपात का मतलब होता है बराबर b अपान c। जब इसको त्रिया का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पर बनेगा ए सी बराबर बी स्क्वायर। अर्थात इसका फार्मूला क्या निकला? बी स्क्वायर बराबर ए सी। अर्थात अब देखो यहाँ पर ए का मान क्या दे रखा है? ए का मान 4 दे रखा है। बी का मान कितना दे रखा है? बी का मान 36 दे रखा है। अब देखो जब बी का मान निकाल लेंगे तो ए और बी स्क्वायर बराबर, ए और बी का मान रख दो। ए का मान क्या है? 4। बी का मान क्या है? सी का मान क्या है? 36। जब इसको निकालेंगे तो बी बराबर √4 इंटू 36 आया। अब देखो अगर 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 2। अगर 36 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 6। देखो तो b बराबर कितना आएगा? 6 दूना 12, अर्थात b बराबर 12 आया। आपका आंसर होगा मध्य अनुपाती कितना होगा? 12। आप लोग जब ट्रिक से करोगे, बहुत ये ट्रिक ही है एक तरीके से। हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझाने की वजह से थोड़ा बड़ा मेथड बता रहे हैं। आप लोग चाहो तो इसको एक ही स्लाइड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 12 और 36 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। 8, अब देखो चतुर्थ समानुपात 8 और 12 का 36 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात अब देखो इसका हमने फार्मूला बता रखा है। इसका फार्मूला हमने बताया नहीं था अगले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। आज देख लीजिए, आज हमने वीडियो क्या बताया। हमने इसको मान लो ए बी और सी, हमें ज्ञात क्या करना है? चतुर्थ, यानी कि चौथी संख्या ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करनी है उसको यक्ष मान लो। ठीक है, जब 20 को अनुपात में रखेंगे, जब 20 को अनुपात में क्या रखेंगे? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात यक्ष। अब मान किसका निकालना है? चौथे संख्या का, यानी चौथी यक्ष का मान निकालना है। जब बी यक्ष का मान निकालो क्या करेंगे? ए अपान बी बराबर, देखो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम रटना नहीं सिखा रहे। यहाँ पर तुम लोग समझ के भी कर सकते हो, जो हम समझा रहे हैं वैसे करो। यहाँ पर हम रटना नहीं बता रहे, रट नहीं सकते, कभी न कभी भूल जाओगे, इसलिए रटो ना, इसको समझोगे तो फार्मूला भूलोगे भी नहीं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत कर दोगे बेसिक से। तो सी अपान एक्स, हमें मान किसका निकालना है? एक्स का। अर्थात यक्ष का मान निकालोगे तो क्या आएगा? इधर त्रियंग मल्टीप्लाई करोगे तो सी इंटू बी अपान ए, तो ए आया। अब देखो यक्ष का मान निकालना है हमें, अब यहाँ पर रख दो। यक्ष बराबर ए का मान क्या है? 8, बी का मान क्या है? 12, सी का मान क्या है? 36 है, सॉरी सी का मान है 36।
अब देखो रख दो ए बी सी इंटू बी, अर्थात सी का मान कितना है 36 इंटू बी का मान कितना है 12 बटे ए का मान कितना है 8। काट दो इसको, तो 4 दूना 8, 4 3 12, इसको काटो तो कितनी बार जाएगा, सॉरी 4 से काटोगे तो इसको 2 आएगा, 2 से इसको काटो कितनी बार जाएगा 18। अब देखो 18 गुणा करोगे 3 से तो क्या आएगा 18 का 54, तो आप लोगों का आंसर क्या आया 54। ठीक है, इस मेथड से आप लोग कर सकते हो चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ समानुपात। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, यहाँ पर साथ के साथ इसका हम फार्मूला भी बता रहे हैं, आप लोगों को फार्मूला निकालना भी बता रहे हैं, फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला सवाल देख लो, अगला सवाल आप लोग देख लो क्या है, अगला क्वेश्चन देख लो। देखो आप लोगों को यहाँ हम इस क्वेश्चन को करा भी रहे हैं, ये जो पीडीएफ है इसको आप लोगों को टेलीग्राम चैनल कुसमांडा क्लासेस पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का मेथड सीखो, वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल कुसमांडा क्लासेस पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और चाहिए आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग बता सकते हो, तो हम लोग और आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन आपका दिया है 9, 11 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। 9, 11 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात 9:11 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो 9:11 का वर्गानुपात ज्ञात करना है, हमने कल बता रखा था। वर्गानुपात का फार्मूला क्या होता है, वर्गानुपात का फार्मूला होता है ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। साथ के साथ यहीं पर वर्गमूलानुपात का देख लो, वर्गमूलानुपात का क्या होता है, वर्गमूलानुपात का फार्मूला होता है रूट ए अपान बी। देखो वर्गमूलानुपात क्या होता है ए स्क्वायर अपान बी, वर्गमूलानुपात का अनुपात वो फार्मूला होता है रूट ए अपान बी। अब देखो यहाँ पर ए का मान क्या है 9, ए का मान है 9, बी का मान है 11। अब देखो वर्गानुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वर्गानुपात, जब वर्गानुपात पूछ रहा है तो क्या होगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, अर्थात 9 का स्क्वायर अपान 11 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 81/181। आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है 64,81 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, 64,81 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो तो 64 होता क्या फॉर्मूला, रूट ए अपान बी होता है, वर्गमूलानुपात पूछ रहा है, तो जब वर्गमूल ए का मान क्या है 64, बी का मान क्या है 81, तो रख दो ए का मान क्या रखोगे 64 बटे बी का मान क्या रखोगे, बी का मान 81। अब देखो जब इसको करोगे तो वर्ग का मतलब होता है कि सेम संख्या को 2 बार तोड़ो और रूट के बाहर एक संख्या निकाली जाती है। देखो सेम संख्या से तोड़ोगे तो 8 ये ठीक 64, 8 गुणे 8 करोगे 64 आएगा। अब यहाँ पर वर्ग के देखो रूट के अंदर 8 8 2 बार है, बाहर निकलेगा तो 1 निकलेगा, यहाँ पर 9 नहीं है 81, जब निकालोगे तो 8/9 आएगा। अब देखो आपका ये क्वेश्चन होगा वर्गमूलानुपात, ये है वर्गानुपात। ठीक है, इसका ये फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब ये आप लोगों का दोनों हो गए। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का होगा घनामूलानुपात। घन एक तो होगा घनानुपात, एक होता है मूलानुपात। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, घन का मतलब होता है क्यूब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 3,4 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। 3,4 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। 3,4 का घनानुपात, घनानुपात का मतलब हमने क्या बताया, घनानुपात का मतलब बताया ए क्यूब अपान बी क्यूब, अर्थात ए का क्यूब कर दो बी का क्यूब कर दो, घनानुपात निकल आएगा। देखो ए क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब, ए का मान क्या है यहाँ पर बी ए
बी का मान क्या है 4 अपान बी का मान क्या है यहाँ पर 4, 4 का क्यूब तो क्या आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 3 त्रिका 9 9 तिया 27 बटे 4 चौक 16 16 चौको 64। तो आप लोगों का आंसर क्या आया 27 बटे 64। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी पे वही कॉन्सेप्ट है। देखो अब यहाँ पर वर्गा घनानुपात पूछ रहा था, अब पूछेगा क्या घना मूल अनुपात, घन मूल अनुपात, घना मूल अनुपात इसका मतलब होता है रूट क्यूब। तो रूट क्यूब ए अपान बी, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखो आप क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है 8 कामा 27 का घना मूलानुपात ज्ञात कीजिए। 8 कामा 27 का घना मूलानुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा, ए का मान क्या है, ए का मान 8 है, बी का मान 27 है। देखो बी का मान 27 है, रख दो इस पे। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 8 बटे 27, अर्थात क्यूब रूट का मतलब होता है कि रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर 8 को सेम संख्या पे 3 बार तोड़ो और बाहर एक संख्या निकालो। जब 3 बार तोड़ोगे तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे, देखो 3 संख्या में टूट गया, इसको गुणा करो, 3 दूना 4, 4 दूना 8 आ रहा है। अब 27 को इसे तोड़ दो, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार हमने तोड़ दिया, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 9 तिया 27, अर्थात एक एक संख्या बाहर निकाल लो। जब एक एक संख्या बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 2/3। आपका इसका आंसर क्या आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे जैसे वर्गानुपात था ऐसे घनानुपात भी होता है। ठीक है, अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन है। आप लोगों का क्वेश्चन इसको जो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। देखो आप लोगों का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है 3m + 1 कामा 2m - 1 का घनानुपात 125 कामा 27 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात देखो लिखा हुआ है 3m, लिखा हुआ है आपका 3m + 1 कामा 2m - 1, देखो लिखा हुआ है 125 और 27। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3m + 1 2m - 1 का घनानुपात 125 है, 125 कामा 27 है। अर्थात देखो इसका घनानुपात कह रहा है, इसका मतलब अनुपात है, इस पे भी अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है, हमेशा बट्टे पे संख्या जाती है। जब बट्टे पे जाएगी देखो 3m + 1 अपान 2m - 1, अर्थात कह रहा है इसका क्यूब। घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है क्यूब। तो क्यूब रूट किया हमने, तो इसका क्यूब किया बराबर क्या था, कह रहा था 125/27 के है। ठीक है, 125/27 के। जब इसका क्यूब रूट निकालोगे, देखो इधर क्यूब लगा हुआ है तो उधर क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो 3m हमें निकालना क्या था, यम का मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर 3m + 1 अपान 2m - 1 बराबर 125/27 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका मतलब होता है कि 25 को ऐसे तोड़ो, 125 को ऐसे तोड़ो कि एक ही संख्या का 3 बार गुणा करो। देखो जब 125 को ऐसे तोड़ोगे तो क्या होगा 3m + 1 बटे 2m - 1 बराबर रूट क्यूब क्या होगा 5 × 5 × 5 बाई, अब 3 × 3 3 × 3। अब देखो इसको गुणा करोगे तो 125 आएगा, 25 25 25 पंचे 125। जब इसका गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9 9 तिया 27, अर्थात वही तो लिखा है हमने, तोड़ दिया। लेकिन क्यूब रूट का मतलब होता है जब भी संख्या बाहर आएगी तो 3 संख्या से एक संख्या बाहर आएगी, तो क्या आएगी 3m + 1 बाई 2m - 1 बराबर 5/3। अब देखो यहाँ पर यम का मान तुम्हें निकालना है, किसका मान निकालना है, यम का मान निकालना है। तो 3 मल्टीप्लाई कर लो, इधर क्या आएगा
जब इधर का मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9m प्लस 3 बराबर 5 दूना 10m माइनस 5। अब देखो लो, यम के पद एक तरफ कर लो, अंक एक तरफ कर लो। जब यम के पद एक तरफ करोगे तो 9m माइनस 10m बराबर माइनस का 5, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, इधर प्लस में, उधर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। देखो जब माइनस का 10 प्लस का 9 है, अर्थात बड़ा किसका, माइनस का 10 बड़ा है, तो क्या आएगा, माइनस का यम बराबर 5 3 8। देखो माइनस माइनस है तो माइनस ही आएगा जब जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ रहा है ना, तो माइनस का मान लोगे तो क्या आएगा, 5 + 3 5 3 8 माइनस का 8। देखो माइनस का 8 आया, माइनस से माइनस कट गया, तो यम बराबर 8 आ गया। देखो यम का मान पूछ रहा था, लेकिन बाई चांस यम का मान ना पूछ के अनुपात समानुपात पूछ लेता तो कैसे करते। अगर अनुपात समानुपात पूछ लेता, कहता कि इसका अनुपात बताओ, तो देखो इस पर रख दो, तो यम का मान जब 3 रखोगे तो क्या रखा है, 3m + 1, तो यम की जगह 3 रखो तो 8 त्रिका 24 + 1 अर्थात 25 आया। ठीक है, जब इसका मान निकालोगे तो क्या आएगा, 2m - 1 अर्थात यम का मान 8 रखोगे। जब यम का मान 8 रखोगे तो 8 दूना 16 - 1, और 16 - 1 यानी कि 15 आएगा। ये 15 आया, 5 से काट लो, 5 × 25 5 × 15 5 × 15 5 × 15, तो क्या आया, 5:3 आंसर आया। ठीक है, अब आप लोगों का ये आंसर हो गया। देखो आप एक बार दोबारा रिपीट कर लें। देख लो क्वेश्चन आपका दिया था 3m + 1 2m - 1 का घनानुपात 125,27 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे रखा है तुम्हारा। इसका मतलब, कहने का मतलब 3m + 1 अनुपात 2m - 1 का मान दिया है 125:27। देखो कह रहा है कि 3m + 1 2m - 1 का घनानुपात 125/27 है, अर्थात इसका क्यूब करेंगे। जब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब रूट। जब इधर से हम निकालोगे इसका, इधर से क्यूब हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो 3m + 1 2m - 1 इसका क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा, 5/3। तो 3m + 1 बटे 2m - 1 बराबर 5/3 5/3। तो यहाँ क्या आया, 9m + 3 9m + 3। देखो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई इस पे कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं। ठीक है, जब 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 9m + 3, इधर जब इसको करोगे तो 10m - 5। देखो 9m में 10m घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का m। इधर जब माइनस के 5 में माइनस का 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8। तो यम बराबर 8 आया। अगर इसका पूछ तो रहा था यहीं तक, यम का मान ही पूछ रहा था, यम बराबर 8 हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो अगर बाई चांस ये नहीं पूछ लेता कि यम 3m + 1 और 2m - 1 का अनुपात बताओ, तो यम का 8 का मान रख दो यम की जगह। जब 8 का मान रखोगे तो 8 त्रिका 24 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप लोगों का 25 हो जाएगा। अब जब इस पे रखोगे तो 8 दूना 16 - 1 क्या हो जाएगा, 15। देखो जब काट लोगे 5 × 15 5 कर। ये देखो आप लोगों का सवाल क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आप लोग फिर से देख लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। जहाँ भी आप लोग को जो भी डाउट है, आप लोग कमेंट पे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर अपनी सलाह कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने आप को थोड़ा और सुधार कर सके। ठीक है, आप लोग जो भी सलाह दोगे वो हम लोग मानेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों की अच्छी आप लोगों की सलाह होगी तो। आगे देखो अगला वीडियो, अगला सवाल दिया है आपका स्क्रीन में लगा हुआ है। ठीक है, लिखा है 3,091 रुपए 3,091 रुपए ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका अनुपात, किनका अनुपात, ABC का अनुपात। AB कह रहा है 3,091 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि ABC का अनुपात क्या दिया है, ABC का अनुपात दिया है 1/2 2/3 2/3 3/4।
ये दिया अनुपात, कह रहा है इस अनुपात पे इन पैसों को बांटा जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो सिंपल अनुपात ज्ञात करना होगा। जब भी हम सिंपल अनुपात ज्ञात करेंगे तो इन हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम क्या आएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। देखो 12 का ऊपर से मल्टीप्लाई करा दो सभी में, 12 का मल्टीप्लाई जब सब में कराओगे तो क्या आएगा, इधर देखो जब 12 का मल्टीप्लाई सब पे कराओगे तो क्या आएगा, 12/2 अनुपाते 12 इंटू 2/3, इधर इधर 12 इंटू 3/4। तो इसको करो तो 6 आया, 6 इधर करोगे तो 3 दूना 3, 4 4 3 12, 4 दूना 8। आपके इसको जब करोगे तो 4 3 12, 3 त्रिका 9। आपका सिंपल अनुपात साधारण अनुपात क्या आया, 6:8:9। ये आया ए बी सी का अनुपात। किसका आया, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आया, ठीक है। अब कह रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी को इस अनुपात में बांटा जाता है, इन पैसों को बांटा गया था, अर्थात इन सबको जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 23 किसके बराबर होगा, उन 3,091 रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब होगा तो देखो एक का मान निकालेंगे, तो एक का मान जब निकालोगे 3,091 बटे क्या आएगा, 23। जब 23 का भाग 3,091 में दोगे क्या आएगा, 1700 आया। अब देखो आप लोगों को 1700 आया। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। आगे उसने क्वेश्चन कहा है, यह है तो ज्ञात करें कि ए और बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, अर्थात ए और बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो देखो ए और बी का हिस्सा, ए और बी, एक और का मतलब क्या है, प्लस ए और बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, यानी कि जो ए और बी का हिस्सा आ रहा है वो सी से कितना अधिक है। यानी कि ए और बी, यहां पर हमने ए और बी के और सी के अनुपात निकाल रखे हैं। देखो ए और बी के जोड़ो कितना आ रहा है, 14 माइनस सी का कितना आ रहा है, 9, अर्थात कितना अधिक आ रहा है, ए और ए प्लस बी का हिस्सा सी से कितना अधिक आ रहा है, 5। और टोटल हमने कितना निकाला, 1700। जितना आ रहा है 5, 1700 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 1700 गुणे 5 करो कितना आ जाएगा, 17×8500। आप लोगों का क्वेश्चन आंसर यही आएगा। पूछ रहा था ए और बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। देख लो एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना है, किस क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन देख लीजिए। 3,091 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ये 3,091 रुपए हैं, इनको ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, 1:2, 3:2:3, अनुपात 3:4। तो इसको सबसे पहले साधारण अनुपात निकालना होगा। जब भी ये हमने बेसिक पे बता रखा है, जब भी साधारण अनुपात को ये बटे वाले अनुपात को साधारण अनुपात में बदलना होगा तो हर का एलसीएम लेना होगा। हर का एलसीएम क्या लोगे, 12। जब 12 एलसीएम लोगे, 12 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12/2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12/2, 12 इंटू 2/3, 12 इंटू 3/4 आया। अब देखो जब ये आया तो साधारण अनुपात हमने कैलकुलेशन किया, 6 आया, इधर 8 आया, इधर 9 आया। ए बी सी का निकाल लिया हमने। अब कह रहा था इसको बांटा गया है तीनों अनुपात में, ए बी सी में 3 बांटा गया, तो सबको ऐड करोगे 23 आएगा। 23 के बराबर 3,091 आएगा, ठीक है। तो एक के बराबर क्या आएगा, 1700। और वो क्वेश्चन उसने पूछ रखा था, कह रहा था ए प्लस बी का मान सी से कितना अधिक है। तो ए प्लस बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, अर्थात ए प्लस बी को जोड़ दें, सी से घटा दें तो निकल आएगा। हमने ए प्लस बी को जोड़ा 14 आया, सी से घटा दिया तो कैंसर 5 आया। देखो 5 आया, कितना अधिक है सी से, 5 अधिक है। देखो हमने टोटल कितना निकाला था उसका अमाउंट, मतलब एक व्यक्ति का, ए का मान लो बी का किसी भी मान लो, एक व्यक्ति का हमने 1700 निकाल रखा है। तो जब इसका इतना अधिक है 5, 17 का गुणा कर दो, 1700 को गुणा कर दो 5 से, 17×8500 आया। आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग ये अनुपात समानुपात के तीसरे चैप्टर की तीसरे पार्ट की भी समाप्ति हो गई। आप लोगों को अब इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लगातार कंटिन्यूटी बनाते रहेंगे मैथ पे। आप लोगों को संडे को एक वीडियो फिजिक्स का, एक वीडियो केमिस्ट्री का भी मिलेगा, जिससे कि अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर हो गए, ठीक है। इसके बाद आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इसको जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए
और कमेंट में जो भी पूछना हो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।